जीवन का निर्माण यहाँ नित दिन प्रतिफल चलता है। स्वर्ग यहाँ मत खोजो, यहाँ मानव जीवन ढलता है। राष्ट्र पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सेवा कर्म करने वालों के मन में भाव हो सेवा का, समर्पण का और जनमानस की पीड़ा को दूर कर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का। सेवा का पर्याय बन चुकी सेवा भारती आज इसी मार्ग पर अपना सुनहरा सफर तय कर रही है। समाज के निम्न तबके तक जाकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में सेवा भारती के प्रकल्प अनुकरणीय है। हाल ही में कोरोना महामारी संपूर्ण विश्व भर में काल बनकर आई है। ऐसे में भारतवर्ष को इस विध्वंसकारी आपदा से बचाने के लिए संपूर्ण देश भर में लॉकडाउन का आदेश निकाला गया। लॉकडाउन के आदेश के साथ ही प्रतिदिन मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाले लोगों का जीवन भी पूरी तरह से लॉक हो गया। सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होने लगा। अपने गांव नगर से सैकड़ों मील दूर आजीविका चलाने वाले परिवार सहित अस्थायी निवास करने वाले लोगों को अब भोजन पानी की चिंता सताने लगी। लोगों के पास अब मजदूरी के द्वार बंद हो गए। ऐसे में लोग अब अपने घरों और गांवों की ओर जाना चाहते थे, लेकिन कहीं भी कोई भी मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। ऐसे समय में सेवा भारती मेड़ता शहर के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी निवास कर रहे ऐसे परिवारों की सुध लेने की योजना का निर्माण किया। सेवा भारती ने अपने स्तर पर पहल करते हुए कार्यकर्ताओं के सहयोग से मेड़ता क्षेत्र के आसपास अस्थायी निवास करने वाले लगभग 3000 बंधु परिवारों को उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर सेवा का धर्म निभाया। इकबाल खान, अरूब खान, रईस खान, 5 आदमी ये मेड़ता से सहायता सेवा भेजता है। सेवा भारती भेज रही है पोखरण। हड़ताल में इतना नहीं रुका हुआ, अभी भेज रहा है पासा वापस पोखरण साहब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुगामी संगठन सेवा भारती का यह सेवा कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। मेड़ता में स्थायी रूप से निवास कर रहे निम्न वर्ग के सामने भी कोरोना एक आर्थिक संकट बनकर सामने आया। तो कह रहा हूँ ऐसे परिवारों में भी यदि 7 दिनों बाद नहीं पहुँच पाए, 14 दिनों के लॉकडाउन में नहीं पहुँच पाए, तो सर फिर क्या पहुँचेंगे 14 दिन बाद। जब प्रतिदिन मजदूरी की राह बंद हो गई और 2 समय के भोजन का प्रबंध भी परिवार के मुखिया के लिए चुनौती बनना शुरू हो गया था, ऐसे समय में सेवा भारती ने अपने धैर्य, सेवा और समर्पण को ध्यान में रखकर जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन सामग्री का प्रबंध किया। सेवा भारती संस्थान ने हमारे लिए किट वगैरह सब प्रदान किए, खाद्य सामग्री प्राप्त की और जो मास्क हैं और कपड़े लत्ते की सारी है जो सुविधाएं हमारे लिए मुहैया करवाई। और हम सेवा भारती संस्था से यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे लिए इसी तरह की है जो सुविधाएं करती रहे और हमारी मदद करती रहे। धन्यवाद। हमारे लॉकडाउन में भूखे प्यासे पड़े रहते थे ये झुंपड़पट्टी में, और हमारा सहयोग किया है। और गरीब लोग जान के हमारा जिला प्रशासन कोई काम नहीं कर रही थी, इसी वजह से सेवा भारती ने सहायता करी। संपूर्ण लॉकडाउन में सेवा भारती ने लगभग नगर की सभी बस्तियों को गोद लेने की योजना बनाई, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से सेवा भारती को कुछ बस्तियां गोद दी गई।
इन बस्तियों में सेवा भारती ने खाद्य सामग्री के साथ साथ चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी समय समय पर की थी। सेवा और समर्पण का ये जीवन कार्य अनवरत चलता रहेगा। मैं पवन कुमार, जिला अध्यक्ष सेवा भारती मेड़ता सिटी, इस मानव विभीषिका कोरोना काल के समय जिन संस्थाओं ने एवं भामाशाओं ने, प्रशासन एवं अन्य जितने भी सामाजिक बंधुओं ने समाज के नीचे के जो वर्ग के ज़रूरतमंद बंधुओं को जो भी राशन सामग्री पहुंचाने में, एवं जो प्रवासी बंधु यहाँ लॉकडाउन के वक्त फंस गए थे उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सभी संस्थाओं, उन सभी भामाशाओं एवं प्रशासन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। एवं भविष्य में भी ऐसी कोई भी मानव मात्र की विभीषिका जब भी इस देश में या मानव मात्र के लिए उत्पन्न होगी, सेवा भारती और उसके समस्त कार्यकर्ता बंधु हम इस संकट की घड़ी में आम जनता के साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। ऐसी ही कामना के साथ धन्यवाद।